गुड मॉर्निंग। आज व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। नीव चला गया नीचे खेलने के लिए, अंगद तो ऑफिस चला ही गया, उसके बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं मौसम ऐसा हो गया है ना बैंगलोर का, आई गेस सभी जगह वही हो गया है कि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता है। बस मन करता है कि एसी चलाओ, फैन चलाओ, बैठे रहो। व्लॉग करने के लिए फैन भी बंद करना पड़ता है, तो वो हिम्मत ही नहीं होती है, मन ही नहीं करता है कि कैमरा उठाया जाए। सच में मौसम का कितना असर पड़ता है ना कि अगर मौसम अच्छा है तो मन अच्छा होता है, मौसम अच्छा नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। कल इनफैक्ट मैं नीव को सुलाने के लिए गई 9:30 बजे और एसी वेसी चला करके रखा हुआ था, तो उसको जो सुलाने के लिए गई तो मैं भी सो गई। फिर मैं उठी सुबह सीधा, अंगद ने भी देखा ये सो गई है, वो भी आकर के सो गया। तो ऐसा हाल हो गया है कि जैसे नहीं शहद के आसपास ही मधुमक्खियां मंडराती रहती है, वैसे ही एसी के आसपास ही सारे लोग अभी घूमते रहते हैं। ऐसा हाल घर का हो गया है, ऐसा हाल बैंगलोर का हो गया। आपके शहर में कैसा चल रहा है मौसम? कितनी गर्मी पड़ रही है, कैसा लग रहा है, मुझे बताइएगा। गर्मी के मौसम में ना एक और दिक्कत होती है कि कुछ खाने का मन नहीं करता है कि क्या लंच बनवाया जाए। कुछ हल्का सा ही खाने का मन करता है, हैवी खाने का मन नहीं करता। तो अंगद तो ऑफिस में खाएगा, तो मैंने मसाला भिंडी बनवाई है, वरना अंगद को मसाला भिंडी पसंद नहीं है, वो भुजिया खाता है। तो मसाला भिंडी, सिंपल सी पतली सी दाल और राइस, और सुबह के नाश्ते में था पनीर पराठा, तो वो भी एक दो बज गया। नीव के लिए बनवाती हूँ, नीव भी खाता है। सिर्फ 300 रुपये में मैंने नीव के लिए मीशो से, आप देखो, 1 2 3 4 और 5 टी शर्ट मंगाया है। मतलब कि ये कितना सस्ता पड़ा है, मुझे सोचिए आप। और क्वालिटी अगर आप देखोगे ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी का है। देखिए बच्चों के लिए ना वैसे भी कितना ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आप लोगे, गंदे करना ही है, आपको धोना ही है। मतलब कोई भी टी शर्ट का देखोगे तो 2 महीने में हाल बेहाल हो जाता है। जब नीवू न्यूबॉर्न स्टेज में था ना, तब मैंने उसके लिए इतने प्यारे प्यारे रोम्पर्स मंगाए हैं। और रोम्पर्स के ना दाम भी अच्छे खासे होते हैं, 800, 1000, 1200, और सब मैं फर्स्ट क्राई से शॉप करती थी। क्योंकि ना उस स्टेज में बच्चे जब रोम्पर्स पहनते हैं, आप पिक्चर्स क्लिक करते हो, इतने क्यूट लगते हैं ना, वो फेज ही अलग है। तब मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी, महीने में 6-7 कपड़े नीव के आते ही थे, क्योंकि वो छोटे भी जल्दी हो जाते हैं। पर जब से फिर नीव थोड़ा बड़ा होने लगा, अब है तो लड़का, क्या उतना उसको क्यूटली क्या ही पहना लोगे आप। अब से आ गया है भाई की टी शर्ट पहन लो। हाँ क्यूट, मतलब दिखने में ठीक ठाक लगे, प्रिंट्स क्यूट वाला हो, कार्टून हो, कलर ब्राइट हो, जो भी हो, बट सस्ते वाले। मतलब अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि 2000 का 1500 का कुछ ब्रांडेड लेके उसको पहना दी, कोई फायदा नहीं। एक तो खेलेगा, गंदा करेगा, मिट्टी में खेलता है, धूल में खेलता है। तो अब मतलब वो वाला फेज नहीं रहा कि उतना इन्वेस्ट किया जाए। तो अब बस मैं यही सोचती हूँ कि थोक भाव में कहाँ मुझे सस्ते मिल जाए भाई, कि एक बार मैं 5-6 खरीद लूँ और कुछ टाइम के लिए चले। और नीव के लिए एक और चीज़ हमने शॉप करी है अमेजोन से, ये वाला फ्लोटर्स। ये 250 रुपीज़ का आया है। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का है। ये पहना करके ना हम लोग वीकेंड में नीव को ले भी गए थे स्विमिंग पूल में, सोसाइटी वाला ही। बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। अगर आपको कुछ ऐसा लेना हो तो मैं इसका तो आपको लिंक दे दूंगी। ये आपको 250 में ही आ जाएगा। परफेक्ट साइज़ का फिट आया है एंड डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। बाहर का मौसम देखिए कैसा है, मतलब देख के ही ना मन कर रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा पी लिया जाए। मतलब धूप देख के मन करता है कुछ ठंडा पीने का। देखिए कितनी कड़ाके की धूप है, माय गॉड। इसमें जिनको भी बाहर काम करना पड़ता है ना अभी धूप में, वो बेचारे कैसे मतलब रह पाते हैं, मैं वो सोच रही हूँ। जब बैंगलोर का ऐसा हाल है, मैं बोल रही हूँ, तो बाकी जगह में क्या हाल होगा। तो चलिए मैं तो चली शाल लेने के लिए। धूप देख के शाल लेने में और मज़ा आ जाता है, मतलब अच्छा लगता है कि बाहर इतनी गर्मी है और चलो शाल लेते हैं ठंडे ठंडे पानी से। हार मैंने ले लिया, मैंने हेयर वॉश किया है आज। मेरे बाल अभी भी आप देखो कम्प्लीटली वेट हैं, तो इनको मैं ड्राई करने जा रही हूँ ड्रायर से। पर वो ड्रायर इतना अमेजिंग है कि सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा बल्कि बालों के वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा। ये है अगारो का वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर। ये आता है 2 स्पीड एंड 3 हीट सेटिंग्स के साथ में। आपको मिलता है यहाँ पे लो, मीडियम एंड हाई हीट सेटिंग्स। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राई, रफ और थिक हेयर को स्टाइल करना हो तो आप हाई हीट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ प्रिसाइज स्टाइलिंग करनी हो तो मीडियम हीट यूज़ करिए। और अगर आपको सिर्फ बालों को सेट करना हो अच्छे से तो आप लो हीट भी यूज़ कर सकते हो। ये हीट सेटिंग्स को चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि एक स्लाइड बटन से ही आप ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। ये जो हेयर ड्रायर है ना, ये बना है आयोनिक टेक्नोलॉजी से। इसमें है 360 डिग्री एयर फ्लो वेंट्स, और ये बना है एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल से, और इसमें आता है एंटी स्कैल्डिंग टिप। तो बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। 5 मिनट के अंदर आप बालों को ड्राई भी कर सकते हो और उनकी वॉल्यूम को भी ईजिली इंक्रीज कर सकते हो।
सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अपने बालों को इस हेयर ड्रायर से ड्राई किया। बाल ड्राई तो देखिए कंप्लीटली हो ही चुके हैं, शाइनी भी हो चुके हैं एंड इसमें कैसी अच्छी सी आप देखो वॉल्यूम ऐड हो चुकी है। इतना अमेजिंग रिजल्ट है ना, आप फैन हो जाओगे। तो अगर आपको लेना है अगारो का ये वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और आज ही अपने लिए परचेस करिए। इट्स अमेजिंग, मतलब जो फील आ रही है ना बालों की, ऐसा लग रहा है मैंने पार्लर से कुछ करवाया है। आप देखो एक तो स्मूथ भी हो गए, स्ट्रेट भी लग रहे हैं और कितने खुले खुले वॉल्यूम ऐड हो गई है। मतलब टू गुड। आप यूज करोगे फिर आपको पता चलेगा, तो चेकआउट जरूर करिएगा। अंगद के लिए मैंने अमेज़ॉन से शॉर्ट्स मंगवाया था अभी गर्मी के लिए, अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। देखती हूँ कैसी क्वालिटी आई है। मुझे लग रहा है ये दोनों सेम कलर आ गया है कि एक ब्लू है एक ब्लैक है, समझ नहीं आ रहा है। वैसे अंगद को ना शॉर्ट्स उतना पहनना पसंद है नहीं, पर गर्मी में ना अच्छा रहता है घर पे पहनने के लिए, तो मैंने मंगवा तो लिया है। होपफुली उसको पसंद आए। घर में पहनने के लिए सिंपल कॉटन वाले जो शॉर्ट्स होते हैं ना, एक उसके पास ऐसा है पर वो थोड़ा सा पुराना हो गया। इसमें क्या मुझे अच्छा लगा था कि जिप भी है। ये तीसरा ब्लू में आया है। ये ब्लू कम और ब्लैक ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपको कैमरा पे भी ब्लैक लग रहा है, मुझे भी ब्लैक ही लग रहा है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा डार्क है, ये है, तो ये ब्लू ही मान लेते हैं। आपको पता है प्राइस क्या है इन 3 शॉर्ट्स की? ये 3 शॉर्ट्स मुझे मिले हैं, एनी गेसेस? ये देखिए, सिर्फ 400 रुपीज़ की 3 शॉर्ट्स मिले हैं, जबकि एक एक शॉर्ट्स भी 700-800 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने ले लिया कि देखती हूँ ट्राई करवा के, अगर उसको अच्छा लगता है तो। क्योंकि बहुत दिनों से कह रहा है गर्मी लग रही है शॉर्ट्स दो, और शॉर्ट्स उसके पास में एक ही है, और मैं बोलती हूँ खरीदो तो खरीदेगा नहीं, तो मैंने कहा मैं ही मंगवा लेती हूँ। कौन है? कौन है ये? कौन आया है? हेलो हेलो। कैसे कैसे मुंह बना रहे? कौन कौन फ्रेंड था नीबू? तो मुझके साथ खेल रहा था। किसके साथ? मैं विवान के साथ खेल रहा था। छोटा विवान? नहीं, बड़ा विवान। बड़ा विवान आया था। युग? युग तो नहीं आया था। अनिका? अनिका भी नहीं आई, बस विवान ही आया था। क्या खेल रहे थे? मुझे झूला झूलाना था। झूला? पापा झूला झूलाना था। फर्स्ट पापा झूला नहीं झूला था। फिर मैं बाबा ट्राई कर रहा था, झूला झूलो झूला झूलो मत मत। ओहो, वो डर रहा होगा ना, वो छोटा है ना अभी, वो बेबी, इसलिए वो डर रहा था। नीबू तो नहीं डरता है ना? नीबू तो एकदम स्ट्रांग बेबी हो गया। नहीं, कितना स्ट्रांग हो तुम नीबू? बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, कौन सा एलिफेंट लोगे? छोटा लोगे कि बड़ा लोगे? छोटा भी लूंगा, बड़ा भी लूंगा। नहीं, बड़ा वाला तो खराब हो जाएगा पानी में। दिखाओ मुझे छोटा वाला एलिफेंट कौन सा है, दिखाओ। बड़ा वाला एलिफेंट तो सॉफ्ट टॉय है ना, वो तो पानी में खराब हो जाता है। छोटा वाला दिखाओ मुझे। छोटा वाला यहाँ पे। कहाँ पे? ऐसे गिराऊंगा, ये बता दो कौन सा। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? ढूंढो। मैं ढूंढूं? ये वाला है क्या? हाँ, यही है। एक वहाँ पे येलो कलर का एलिफेंट है, वो भी ले लो ना। येलो कलर। वो जो ड्रम बजाता है, जो ड्रम बजाता था ना पहले, टूट गया ना, टूट हो गया। कहाँ पे? अरे वो तो है येलो कलर का एलिफेंट, कार के पीछे, मोबाइल के पीछे। कौन सा मोबाइल? ये वाला मोबाइल के पीछे है ना, ये भी तो एलिफेंट ही है। खराब है? खराब नहीं है, इसका ड्रम निकल गया है बस, पर वो नाई कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब गिरा दिया यहाँ नीबू ने। हाँ, पानी गर्म है दीदी, भर लीजिए। सब गिरा दिए तुम तो। मम्मी कितना टाइम लेके जाओ? कौन सा? हाँ ले लो, 2-3 ले लो, वो भी ले लो। और ये डायनासोर को, डायनासोर बनाने पर। हाँ वो भी करता है नाई। ले जाओ, धीरे धीरे जाओ आंटी पास। बाथरूम, नीबू बाथरूम को अभी भी प्यार से बाथरूम बोलता है, और मैं भी उसको करेक्ट नहीं करती हूँ, पता है। बाथरूम बोलता है, मैं भी बोलने देती हूँ, बिकॉज बाथरूम साउंड सो क्यूट। बाथरूम गया आंटी, आ गया नीबू। छोटा वाला लेगो।
मजे करो हैं, मजे करो। पानी में डाल के बोल रहा है मजे करो मजे करो। इसमें से पानी टपकने लगा है। ओह नो, नींबू पानी टपक रहा है। लीक करता हुआ शावर का मेरे पास एकदम घरेलू देसी जुगाड़ है। मैं इसके ऊपर शावर कैप लगा देती हूँ तो ये पानी फिर नीचे लीक करके नहीं गिरता है। ये देखिए अब सारा पानी इसमें आएगा, गिरेगा नहीं। एक्चुअली इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों लीक होता है। अभी कितना पानी भर गया इसमें, देखिए कितना भर गया। इधर से ना दोपहर को मैं नीव को सुला देती हूँ। उसको नींद आती नहीं है, मुझे टाइम लगता है उसको सुलाने में, पर फिर भी मैं सुला दे रही हूँ। और वो देखिए ऊपर वहाँ पे AC भी ऑन रखा हुआ है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है। ना सुलाऊँ तो खेलता ही रहेगा बैल्कनी में दीदी के साथ, तो थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर से दोपहर में एटलीस्ट गर्मी में इसको सुलाना हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी 2-3 दिन से तो मैं रोज़ सुला ही दे रही हूँ इसको। 3 hours later. नींबू सो के उठ गया और जा रहा है नीचे खेली खेली करने के लिए। हाँ? फ्रेंड आए हैं। कौन सब आया है? राधिया, हम्म, विवान सब आए हैं। सब आए हैं ना, तो खेलो, जाओ खेलो। और इधर में यहाँ फिर से सांप निकला था दीदी। हाँ सांप निकला था, हाँ सांप निकला था। बास्केटबॉल कोर्ट में सांप निकला था, बास्केटबॉल STP के पास। उधर STP नहीं है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा था। कहाँ पे सांप निकला था अंगद? 2-3 बार निकल चुका है। अभी रिसेंटली सब जगह पे एक बार निकल। हाँ सब जगह निकला है, पर एक तो बास्केटबॉल कोर्ट के पास निकला है बड़ा वाला रिसेंटली। बास्केटबॉल कोर्ट, बाकी सब छोटा-छोटा था। हम की नानी आज बोल रही थी, इसीलिए हम लोग नहीं आ रहे थे कि सांप निकला। नहीं हो बोले हमको कुछ पता ही नहीं, हम नींबू तो घूम रहे थे। नहीं वो बास्केटबॉल उधर तो नहीं जाते हैं आप लोग। आपसे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। सबसे बिल्कुल बाप रे क्या पैदा हो गया है इसको। कोई एनिमल से डर नहीं, कोई सांप से डर नहीं, भूत से डर नहीं। मम्मी से डर लगता है, पापा से डर लगता है। ये देख रहे हो दीवार का हालत, ये जो खराब दिख रहा है इसका आपको नतीजा दिख गया क्यों हुआ है ये हालत। नींव अपना हाथ यहाँ लगाता रहता है, ये पूरा ब्लैक नींबू की वजह से हो गया है। देखो वहीं पे हाथ लगाता है। बाय नींबू। कैसे बोल रहा है, मुझे तो सांप से बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा ये देखिए अंगद के लिए जो शॉर्ट्स मैंने मंगवाया, ऑफिस से आते ही मैंने सबसे पहले इसको पहनाया। कैसा है? अच्छा दाम सुनोगे शॉक्ड हो जाओगे। हाँ। 130 रुपए का एक। अच्छा है। अच्छा है ना? 130 में क्या बुराई है यार। अच्छा 400 का 3 है। पॉकेट साइज भी पॉकेट में जिप है। जिप है? यस वो मैंने देख के लिया है। नहीं है उधर देखो। एक पॉकेट में है, एक में नहीं है। हाँ तो एक में तो है, तुम्हारा मोबाइल तो नहीं गिरेगा। अब बोलो मैं हूं ना किफायती शॉपर, ऐसी बीवी मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना? बीवी कितनी सस्ती और टिकाऊ है तुम्हारी अंगद। तो कभी मेरे लिए भी ऐसे ही चीज मुझे आज ही तुम्हारा चड्डी खरीदने से पता चली है। नहीं तो पता नहीं थी ना। नहीं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल नहीं पता चलता। मैं एक ऐसी वाइफ हूँ, प्लीज मुझे मेरे बारे में बताइए, जो हर महीने पार्लर नहीं जाती है। मैं अपनी वाइफ का दूसरा शादी नहीं करवा रहा हूँ। अंगद कभी अच्छी है जो है। कभी तो तारीफ करो अंगद। नहीं आज करना पड़ेगा। पार्लर जाती हूँ हर महीने? नहीं जाती हूँ। नहीं जाती हूँ। हर महीने महंगा शॉपिंग करती हूँ? नहीं जाती हूँ। मेरे ऊपर कोई मेरा खर्च है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है? हाँ। झूठ मत बोलो। हर महीने मैं गोल्ड में, SIP में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। यस बिल्कुल। खुद की सैलरी से भी करती हूँ, तुमसे भी करवाती हूँ। यस। तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। यस। तो अब क्या गिफ्ट दोगे मुझे इस बात पे? देखो आ गया ना, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बोला था। कुछ ये तो तो गिफ्ट। आप लोग जानते ही हो कि एक गिफ्ट पकड़ के खींच के नहीं लेती है। तो और क्या चाहिए प्रूफ? कुछ एक गिफ्ट मिलेगा। हाँ, देखो। अच्छा ये देखिए जो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन चालू करी है ना, अब मुझे ये खाते खाते काफ़ी दिन हो गया है। खुल जाओ सिम देखिए इतने सारे मुझे दिए हैं डॉक्टर ने। 4 है बेसिकली। कोई सुबह खाना है, कोई लंच करने से आधे घंटे पहले खाना है, फिर कोई डिनर करने से आधे घंटे पहले खाना है, फिर एक है जो सोते वक्त खाना है। तो पिछले 3 हफ्तों से मैं ले रही हूँ ये होम्योपैथिक मेडिसिन, और मैंने आपसे कहा था कि जब मुझे कुछ रिजल्ट दिखेगा तो मैं जरूर डॉक्टर का नाम और उनके बारे में आपसे शेयर करूंगी। डॉक्टर का नाम देखिए मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ। ये जो है HSR में बैठती हैं बैंगलोर में, ठीक है? तो आप नाम देख लो, उसके बाद से आप गूगल सर्च कर सकते हो इनके बारे में, वहां से आप नंबर वगैरह निकाल लो। तो मुझे डॉक्टर जो है अच्छी लग रही हैं, क्योंकि 3 हफ्तों से जो मेडिसिन ले रही हूँ, इन 3 हफ्तों में मुझे चोकिंग की इशू नहीं हुई है और काफी इम्प्रूवमेंट है। मैं बोलूँगी 20% अभी भी है, क्योंकि काफी बार मुझे बात करते करते मेरी आवाज चली जाती है, या आपको भी कई बार मेरी जो आवाज है ना वो वीडियो में अलग साउंड कर रही होगी। वो मैं भी जब सुनती हूँ ना अपना वीडियो तो मुझे लगता है कि अरे आवाज तो काफी अलग आ रही है। अभी जैसे कि बहुत खुली हुई आ रही है, हमेशा ऐसी नहीं आती, तो थोड़ा इशू अभी भी है।
जिनको नहीं पता है, मुझे हुआ है पोस्ट नेजल ड्रिप। आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे साइनसाइटिस का इशू हो गया है, जिसकी वजह से मुझे रात में चोकिंग होती थी। एक्चुअल वाली चोकिंग मल्टीपल टाइम्स मुझे होती थी और मैं बहुत परेशान थी। और ये सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, पर ट्रस्ट में जब ये होता है, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था मेरे लिए। रात को 2-3 बार चोकिंग होना और फिर बहुत कुछ हो रहा था। तो काफी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, ये सब मैंने पहले भी शेयर किया है। तो कई लोगों ने मुझे बोला था कि आपको गर्ड हो गया है। बाद में जब मैं डॉक्टर से मिली, उन्होंने कहा गर्ड का कोई इशू नहीं है, तुमको गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जो खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कफ का ही इशू है और हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, इनिशियल 2 हफ्तों के लिए इन्होंने मेरा एक एलोपैथिक मेडिसिन भी चालू रखा था, कंप्लीटली बंद नहीं किया था, उसको मैंने ग्रेजुअली बंद किया। और अब मैं कह सकती हूँ कि पिछले कुछ टाइम से मैं सिर्फ होम्योपैथी ही ले रही हूँ एंड एक्चुअली मैं काफी ज्यादा आराम में हूँ। मुझे रात में अभी कोई भी, वो जो था ना कि मैं पिलो लेती हूँ, पिलो को ऐसे करके रखती हूँ, याद है मैंने आपको दिखाया था कि पिलो है, उस पर ही सोना पड़ता है। मैंने बेड को भी ऊपर कर लिया था और रात को मैं बहुत डरती थी वगैरह वगैरह, वो सब मेरे लाइफ से चला गया है। कोई वर्टिकल पिलो मैं यूज नहीं करती हूँ। रात को टचवुड मुझे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे चोकिंग हुई हो। इनफैक्ट मैं घूमने गई थी रिसोर्ट, वहां पे स्विमिंग पूल में भी गई थी, है ना, आपको मैंने बताया था कि बैक टू बैक 2 दिन गई। अंगद को उसकी वजह से देखिए सर्दी खांसी बुखार हो गया, पर मेरा कोई कफ का इशू नहीं बड़ा, टचवुड। तो हर तरीके से मुझे लग रहा है कि होम्योपैथी मेडिसिन काम कर चुका है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई नेबर। वो भैया ने मुझे बोला कि आप यहाँ जाओ। कहते हैं ना भगवान, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने अंगद को भी यही बोला उस दिन कि भगवान जब आपकी मदद करना चाहते हैं ना, तो वो खुद तो धरती पे आएंगे नहीं, तो किसी ना किसी रूप में आके आपकी मदद कर देते हैं। और यही हुआ मेरे साथ उस रात को। ऐसे ही मैं और अंगद वॉक करने निकले थे और मेरे ही जस्ट घर के ऊपर, मेरे ही ब्लॉक में भैया रहते हैं, IITian है वो और टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका बेटा है 8-9 साल का, वो नीव का दोस्त है। तो हमारी जान पहचान काफी अच्छी है नीव की वजह से, बेसिकली कहा जाए तो वो भैया वहां से वॉक कर रहे थे। वो भैया उनके फ्रेंड, वो दोनों मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनकी वाइफ भी मेरे व्लॉग्स देखती है। तो नीव का फ्रेंड है वैसे भी और हमारे व्लॉग देखते हैं, तो वैसे भी वो हमें पहचानते बड़े अच्छे से। तो उन्होंने व्लॉग में तो देखा था कि मैं काफी परेशान हूँ, मुझे चोकिंग की इशू हो रही है, तो उन्होंने ही बात छेड़ी। उन्होंने सामने से हमें रोका कि भाभी कैसे हो आप, तबियत ठीक नहीं है। और वहां से बात हमारी चालू हुई और उन्होंने कहा कि भाभी आप एक काम करो, एक डॉक्टर है होम्योपैथी, मैंने वहां पे अपने बेटे को दिखाया है। जब सारे जगह से एलोपैथी ट्रीटमेंट से हम परेशान हो गए थे ना, तब हमें एक एम्स के डॉक्टर हैं, वो उनके फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने इस डॉक्टर के बारे में इनको रिकमेंड किया था कि तुम एलोपैथी में मत जाओ, होम्योपैथी में जाओ। और मैं सुन के शॉक्ड हो गई थी कि किसी एम्स दिल्ली के एलोपैथिक डॉक्टर ने अपने फैमिली मेंबर को एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में रिकमेंड किया कि तुम बेटे को वहां लेके जाओ। तो मैंने कहा अंगद को मतलब है कि 100% ये अच्छी डॉक्टर होंगी। और देखो अंगद सामने से चल के भैया बताने आए हैं, मतलब है कि मेरा भला यहीं से होना है, क्योंकि भगवान तो खुद नहीं आएंगे, किसी न किसी सोर्स से ही मेरी मदद करेंगे। पहले हमारे यहाँ चाय बना करता था अंगद, ऑफिस से आता था, तो अब देखिए क्या है गर्मी में। टेंशन है, अरे वाह ये तो लग रहा है मीठा होगा। कल मैंने एक फ्रूट बोल मंगाया था मेरे और अंगद के लिए, कितना घटिया फ्रूट बोल आया था सर, आधा फ्रूट कच्चा कच्चा था और इतना बेकार था। और मैंने सोचा कि जोमेटो को कंप्लेन करती हूँ, और मैंने बोला कि कच्चा फ्रूट है, तो कहता ये तो सब्जेक्टिव है ना, वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। मैंने कहा भाई सब्जेक्टिव है तो भैया फीडबैक दे दो एटलीस्ट होटल वालों को कि ऐसा कच्चा फ्रूट ना भेजे। ये देखिए नीवू खेल कर आया है और मम्मा के लिए छोटा सा प्यारा सा फ्लावर लेकर आया। और वो किसके लिए लाया है? ये पापा के लिए। पापा के लिए। थैंक यू नीवू। डंडा दिखा डंडा कैसे निकल गया। कैसे होता है क्लासेस? ऐसे होता है? कौन सिखाया तुमको? जिम्नास्टिक्स, बैठो। अभी अंगद नीवू को जिम्नास्टिक्स करवाएगा, उसके लिए देखिए क्लास रेडी कर दिया गया है, मैट बिछा दिया गया है, अब करेंगे दोनों। यस, ऐसे ऐसे जोड़ो, यस। और अब जो नीज है उसको ऊपर नीचे करना है। यहाँ पे हैंड रखो, इसको पकड़ो, टाइट टाइट पकड़ो, यस। अब लेग्स को हिलाओ, ऊपर नीचे, लेग्स को सिर्फ नीज को हिलाना है। फिर दूसरा वाला बताऊंगा। बैठो बैठो बैठो। सर आपका स्टूडेंट तो भलता ही कर रहा है सर। हाँ, चलो ये वाला करते हैं, गुड जॉब। नीवू आगे का स्टेप बता दिया है। यस, चलो टीचर को बच्चा सिखा रहा है। ओके, फिर लेग्स अप 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 अप, ऐसे ऐसे ऊपर, पूरा स्टूडेंट अच्छे से करो, स्टूडेंट पूरा ऊपर करो, यस, वेरी नाइस। हाँ देखो पापा का कितना ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना, तुम भी करो। अरे तुम स्टूडेंट हो, वो टीचर है, तुम करो। आओ फिर दूसरा सिखाता हूँ। कम, लाई डाउन, सीधा लेटो, सीधा लेटो,
ओ स्टूडेंट, सीधा लेटो, सीधा लेटो ऐसे, लाइक दिस। ऐसा वाला शवासन वाला। लो आपका भाग गया स्टूडेंट सर। ये क्या हो रहा है भैया? आपको क्लास करना था ना नीबू? नीबू जाओ करो, एक्सरसाइज करो नीबू। लेके आ जाओ यहाँ पे, जल्दी लेटो। अब देखो कैसे करना है। बस वो ए बी नहीं है। नेक्स्ट नीबू नेक्स्ट। कम हियर, ऐसे करना है। देख रहे हो आप कितना नॉटी है नीबू। पर्वतासन नहीं, ऐसे लेटो, पहले जल्दी लेटो, लाई डाउन। मेरे ऊपर नहीं, नीचे लेटो। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ। देखो तुम देखो यहाँ पे हैंड रखा, देखो यहाँ पे हैंड रखा, फिर लेग्स को सीधा किया, फिर यहाँ पे कमर पे हैंड रखो ऊपर, ये देखो ऐसे करो। तुम भी करो नीबू बेटा। ऐसे करो। नीबू कुछ नहीं सुन रहा है टीचर आपका। जल्दी से ऐसे करो। ये देखो कैसे कर रहा है। Very nice। नीबू तुम वो करके दिखाओ, समरसॉल्ट करो, कार्टविल करो। अरे कार्टविल करो नीबू। कार्टविल कैसे करते हैं? नीबू आपको कार्टविल दिखाएगा, दिखा दो नीबू कार्टविल। हाँ करो। वो लेग आगे रखो, ये दोनों हाथ यहाँ पे, अब ये वाला लेग आगे रखो यहाँ पे। हाँ करेक्ट। अंकद और नीव के नीचे, वहीं पे नीबू अपना खाना भी खा लेगा, अंकद खिला लेगा उसको। झूला झूलने का नीबू को आजकल बहुत शौक हो गया है, मतलब वो आधे घंटे तक भी झूला झूल सकता है। तो झूला झुलाते झुलाते अंकद उसको जो है डिनर करवा देता है, तो वो थोड़ा सा इजी हो गया। पहले क्या था, पीछे पीछे भागना पड़ता था, अब थोड़ा आसान हो गया, तो वो खिला लेगा। मीनवाइल मैं यहाँ पे बना लूंगी रात का डिनर, जो मैं सोच रही हूँ बनाऊँ एग करी और चपाती, क्योंकि दिन की जो सब्जी है भिंडी वाली, वो जो मसाला भिंडी है वो अंगद नहीं खाएगा। और ना ये जो भिंडी थी ना, ये भी थोड़ी सी बूढ़ी वाली भिंडी थी। ऑनलाइन भिंडी ना अच्छी नहीं मिलती है, आप लेते हो ऑफलाइन दुकान जाके तो सिलेक्ट करके लेते हो, ऑनलाइन में ना हमेशा बेकार ही आती है। पर मैंने मंगवा लिया था, तो अंगद तो वो खाएगा नहीं, मैं भले खा लूँ। तो अंगद के लिए एग करी बना लूंगी, वो एक काम करना है। और पता है एकदम भी किचन में आने का मन नहीं करता है, इतनी गर्मी लगती है। और मुझे तो इतना आज लेथार्जी फील हो रहा है ना, इतना आलस आ रहा है, पता नहीं। तो मेरी आंख में भी आप देखोगे तो रेड सा हो गया है, पता नहीं क्या। पर एकदम मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, किचन में स्पेशली आने का मन नहीं करता गर्मी की वजह से। मैं बाल बांधूंगी, अभी बांधा नहीं है, मैंने खोल दिया बाल एक्चुअली, कि हल्के मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, आंख भी लाल हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं फटाफट, कितना आलस करेंगे। तो चॉपिंग कटिंग तक तो ठीक है, फैन चला के कर लेती हूँ, पर उसके बाद जो मेन खाना बनाना है उसमें तो बाप रे, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं तो वो सोच रही हूँ, अभी तो अप्रैल ही है, पता नहीं मई में क्या हाल होगा, जून में क्या होगा। इस बार सुना है कि रेन भी उतना ज़्यादा नहीं होने वाला, बारिश कम होने वाली है इस बार कंपैरेटिवली पिछले साल से। तो पता नहीं कितनी कम बारिश होगी और कितने दिन ये गर्मी चलेगी। तो बनाना हो गया एक कड़ी, तो मैं नीचे आ गई देखने के लिए अंगद और नीव क्या कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे नीव खेल रहा है, मैं देख रही हूँ दूर से। तो अंगद अभी भी खाना खिला रहा है, एंड एक्चुअली वो झूले पे नहीं झूल रहा है। नीवू हाय हेलो। अरे क्या कर रहे हो? अभी तक खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। मैं सोच रही थी नीवू झूला झूल रहा होगा। हाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं सब कुछ खेला, फिर घर जाऊंगा। सब खेल लिया, अब घर जाओगे? अब नहीं तो मतलब अच्छा। कोई बच्चा नहीं है था क्या कि चला गया? अनिका थी, अनिका चली गई, फिर कुछ और भी बड़े बच्चे थे, वो सब चले गए। चले गए, फिर नीबू अकेला हो गया पापा के साथ। ओए नीबू, वहाँ कुछ तो बच्चों की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली लेट भी हो गया है, जैसे सब चले गए। ये कैसे हिल रहा है अपने आप? तब से वो हिला रहा है, फिर भाग गए। बाप रे, मैं डर गई कि ये क्यों पीछे हिल रहा है। भाई बच्चा तो अपना यहाँ खेल रहा है, उधर कौन सा बच्चा बैठा है? नीव झूला नहीं झूल रहा है तो क्या हुआ, नीव की मम्मा ही झूला झूल लेती है। एक्चुअली अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में नीचे आके यहाँ पे झूला झूलने के लिए। और इस टाइम तक ना मच्छर भी चले जाते हैं, शाम को तो मच्छर भी रहते हैं, अभी तो मच्छर भी नहीं होते हैं। अच्छा है। घर से तो काफ़ी ठंडक है यहाँ पे। पी लो पानी।
hour later. ये देखिए नीव सो रहा है और अब ऐसा लेवल आ चुका है कि ये आराम से सोता रहता है और हम लोग अपना टीवी देखते रहते हैं क्योंकि एसी चलता है। मैंने कहा ना बाहर बैठना बहुत मुश्किल है, तो बाहर बैठ के तो टीवी देखना मतलब कितना भी फैन चला दो सफोकेशन जैसा ही लगता है। हाँ, अच्छा ही नहीं लगता है। तो जैसे ये सो जाता है हम लोग आराम से सोचिए टीवी देखते हैं और अच्छा खासा साउंड पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कम साउंड पे। टॉडलर स्टेज पे आके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखिए इतना आवाज़ है। थोड़ी सी बात करके बाहर कर देते थे। फिर उसके